अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। और आइए दोस्तों, मैंने हाल ही में, हालांकि इस मैदान में काफ़ी अरसे से हूँ, लेकिन एक शायर को हाल ही पे मैंने पहली बार सुना। ऐसे ऐसे फ़लसफ़ियाना अंदाज में और ऐसे ऐसे मसाइल की गुफ्तगू उस शायर से मैंने सुनी और मैं बड़ा मुतासिर हुआ उस शायर से। और इसीलिए मैं 4 मिसरों के साथ उस शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जो अमरावती से हमारे बीच तशरीफ़ फरमा है। बड़ा ही प्यारा अंदाज़, पढ़ने का एक अलग अंदाज़ है, मुनफरिद अंदाज़, कलाम में भी एक अनोखापन। तूफान किस जगह है ये साहिल बताएंगे, तूफान किस जगह है ये साहिल बताएंगे, दानिशवरों को रास्ता पागल बताएंगे। तूफान किस जगह है ये साहिल बताएंगे, दानिशवरों को रास्ता पागल बताएंगे। और तू मेरा हाल देख के कुछ फैसला न कर, कैसा दरख्त हूं ये मेरे फल बताएंगे। अदीब अलीमी अमरावती से हमारे बीच, उनसे दरखास्त है बराए करम तशरीफ लाएं। शेगांव मेरे लिए नया नहीं है। यहाँ से तकरीबन आज ये तीसरा चौथा साल है कि मुझे यहाँ के रफ़क़ा की मोहब्बतें मिलती रहती हैं। बिलखुसूस वसीम भाई, डॉक्टर असलम साहब, ज़ुबैर भाई सहारा और उनके रफ़क़ा कार फारूक रज़ा साहब ने मुझे एक ऐसी बस्ती में मुतारिफ करवाया था कि जहाँ से मैंने सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं पाया। बहुत मोहब्बतें मिली। मैं आप हज़रात के ज़ौक़ को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, गरचे हमारा मुशायरा बहुत तेज़ रफ्तार रहा है शुरू से, और मुझे भी उसी का हुक्म है कि वक्त कम है और मुझे भी अपने आप पर काबू रखना है। मगर मैं चाहता हूँ कि जितनी देर पढ़ूँ आप लोग सुनते रहें। कौमी यकजहती का मुशायरा है और बहुत अच्छी शायरी आपने कौमी यकजहती के हवाले से सुनी। जनाब नाज़िम मुशायरा ने ऐसी बातें आप हजरात के सामने रखी कि अगर ये बातें हमारी जहनीत बन जाए, हमारे किरदार में आ जाए, तो हिंदुस्तान को हम अमन का गहवारा बना दें। क्या बात है, वाह वाह। इनकी कोशिशें, इनकी मेहनतों को मैं इन्हें उन कोशिशों मेहनतों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मैं बात शुरू करता हूँ। चलिए दुआ से बात करते हैं। जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। देखिए, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई हम तो उर्दू वाले हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, और ये तफाखुर वजह भी है कि हम उर्दू वाले हैं, हमारी ज़बान अच्छी है, हम अच्छे शेर कहते हैं। मगर कभी कभी ये कैफियत जो है ना, तो ये चुभती है कि यार जब मिश्रा जी इतना अच्छा शेर कहें, वो भी उर्दू में, कि जहाँ से जिगर हसरत वाली बातें जब ये अपनी गज़लों में नज़्म करने लगे, तो हमें फिर चाव होता है कि या अल्लाह ये कैसी गज़ल कह रहे हैं, हमें भी ऐसी गज़ल कहने की सआदतें मिले। बहुत बहुत अच्छी शायरी जनाब मिश्रा कर रहे थे। बल्कि मैंने तो अभी एक कमेंट दिया है कि यहाँ मराठी शायरी भी हुई है, तंज़ो मिज़ाह भी हुआ है, आप हंसे भी, आपने गौर भी किया। तो मिश्रा जी की सदारत में एक बहुत अच्छा जिंदगी का मिश्रण इस मुशायरे का आपको देखने को मिला। मैं दुआ से बात शुरू करता हूँ। चलिए बात करते हैं कि दुआ करते हैं कि मेरे खालिक चाक तखय्युल का है रवां। ये जबान की बात है कि मेरे खालिक चाक तखय्युल का है रवां, जिससे कुछ बन जाए ऐसी मिट्टी दे, जिससे कुछ बन जाए। मेरे खालिक चाक तखय्युल का है रवां, जिससे कुछ बन जाए ऐसी मिट्टी दे। सबका दर्द समोलूं दिल को समंदर कर, आंखों की सीपों को सच्चे मोती दे। वाह 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 वाह। सबका दर्द समोलूं, बिला तफरीक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबका दर्द समोलूं दिल को समंदर कर, आंखों की सीपों को सच्चे मोती दे। मुझको जिंदा रख तू अपनी मर्जी पर, काम बड़े ले उम्र भले ही छोटी दे। क्या बात है, वाह वाह वाह।
काम बड़े ले उम्र भले ही छोटी दे, काम बड़े ले उम्र भले ही छोटी दे, दुनिया वालों से क्यों मांगे तेरा अदीब, दुनिया वालों से क्यों मांगे तेरा अदीब, देने वाला तू है तो फिर तू ही दे। वाह। दुनिया वालों से क्यों मांगे तेरा अदीब, देने वाला तू है तो फिर तू ही दे, देने वाला तू है तो फिर तू ही दे। और बड़ी अच्छी गजल की महफिल चल रही है, मैं एक अच्छी सी गजल सुनाकर यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। एक मैं शोरा से भी तवज्जो चाहता हूँ। मुस्तकीम साहब शेर सुने। अर्ज किया है कि इश्क है इंसान में रखा हुआ, इश्क है इंसान में रखा हुआ, इश्क है इंसान में रखा हुआ, कोई भी इंसान हो दुनिया का। लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ आगाज बुल्डानवी साहब कि इश्क है इंसान में रखा हुआ, फूल है गुलदान में रखा हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क है गुलदान में रखा हुआ, इश्क है इंसान में रखा हुआ। हमारे मुशायरे की कलीदी शख्सियत हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, और इस मुशायरे की अब जो अहमियत है वो कुल हिंद से बैनुल अक़वामी हो गई है। दोहा कतर से हमारे दरमियान मोहतरम रफ़ीक शाद नदवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उन्हीं के साथ मोहतरमी अमानुल हक साहब और दीगर रुफ़क़ाए अदब भी यहाँ हाजिर हैं। मैं मतलब अर्ज़ कर रहा था कि इश्क है, इश्क है इंसान में रखा हुआ, इश्क है इंसान में रखा हुआ, फूल है गुलदान में रखा हुआ। और मैं एक शेर सुनाता हूं, सोचना फिर बोलना कि इश्क है इंसान में रखा हुआ, फूल है गुलदान में रखा हुआ, जिस्म में तो जान है रखी हुई, जिस्म में तो जान है रखी हुई, सोच क्या है जान में रखा हुआ। कि जिस्म में तो जान है रखी हुई, सोच क्या है जान में रखा हुआ, चलती फिरती मुर्दा दुनिया और मैं, वाह। चलती फिरती मुर्दा दुनिया और मैं जिंदा कब्रिस्तान में रखा हुआ। क्या बात है। चलती फिरती मुर्दा दुनिया और मैं जिंदा कब्रिस्तान में रखा हुआ, हर अंधेरे का है एक सूरज अदीब, एक सूरज, उस एक सूरज पर आप पहुंच जाएं आपके तमाम अंधेरे दूर। कि हर अंधेरे का है, हर अंधेरे का है एक सूरज अदीब, ताक पर जुज़दान में रखा हुआ। वाह 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 वाह। हर अंधेरे का है एक सूरज अदीब, ताक पर जुज़दान में रखा हुआ, हर अंधेरे का है एक सूरज अदीब, वाह वाह वाह। हर अंधेरे का है एक सूरज अदीब, ताक पर जुज़दान में रखा हुआ, ताक पर जुज़दान में रखा हुआ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं एक मतलब दो चार शेर और पढ़ता हूँ जी। अगर वक्त की तंगी। अर्ज किया कि हम के जब छोटे थे नादान हुआ करते थे, हम के जब छोटे बड़ी थे नादान हुआ सच्ची बात है। आज भी मैं एक जुमला यहाँ कहना चाहूंगा, वसीम भाई, सदर मोहतरम, सदर साहब, एक जुमला मैं कहना चाहूंगा कि इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसे बच्चा बनते देर नहीं लगती। ये पक्की यकीन की बात है। आप कितने ही बड़े हो जाएं आपको बच्चा बनते देर नहीं लगेगी, बशर्ते ये कि आप अकेले हों और आपके साथ बच्चे हों। आप अकेले हों, आपके साथ बच्चे हों, यकीनन आप बच्चा बन जाएंगे। ये बड़ी कैफियत का बचपन वाली बात है। मतलब आज किया है कि कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे, कितने ही चेहरों की हुआ करते थे, मुस्कान हुआ करते थे। हम कि जब छोटे थे नादान हुआ करते थे। वाह। कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे हम कि जब छोटे थे नादान हुआ करते थे। अब तो दीवारों की आंखें भी निकल आई हैं। अब तो दीवारों की आंखें भी निकल आई हैं। एक जमाना था कि जब कान हुआ करते थे। अरे क्या बात, अरे अदीब भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक नए गोशे के शेर को शेगांव में इस तरह आप लोगों ने सुना, मैं आपका बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात।
कितने ही चेहरों की मुस्कान हुआ करते थे, हम के जब छोटे थे नादान हुआ करते थे, अब तो दीवारों की आंखें भी निकल आई हैं। एक जमाना था कि जब कान हुआ करते थे। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं एक मतला और 2-3 शेर अब बस वहां से जुड़े हैं थोड़ा सा। अब मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं उन लोगों के सामने सुना रहा हूं जो मुझे सुनते हैं। मतला अर्ज किया है। और देखें, मतले की एक अजीब बात है कि इसमें काफिये के साथ एक मुनासिबत है और एक लफ्जी मुनासिबत है, मानवी मुनासिबत है। सफर हवाओं के हमराह करने वाले थे, सफर हवाओं के हमराह करने वाले थे, सफर हवाओं के हमराह करने वाले थे, वो शहसवार के उड़ने उतरने वाले थे। वाह। सफर सफर हवाओं के हमराह करने वाले थे, शहसवार, वो शहसवार के उड़ने उतरने वाले थे, वो शहसवार के उड़ने उतरने वाले थे, वो शहसवार के उड़ने उतरने वाले थे। हुआ हूं अपनी ही तारीख देखकर हैरान, ये बड़ी सच्ची बात है। वो शहसवार के उड़ने उतरने वाले थे, हुआ हूं अपनी ही तारीख देखकर हैरान, निकम्मे जो हैं बड़े काम करने वाले थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुआ हूं अपनी ही तारीख देखकर हैरान, निकम्मे जो हैं निकम्मे जो हैं करने वाले, बड़े काम करने वाले थे, निकम्मे जो हैं बड़े काम करने वाले थे, जो आज सर पे मुसल्लत हैं कल थे कदमों में। मिसरा पर मिसरा है कि जो आज सर पे मुसल्लत हैं कल थे कदमों में। अरे क्या बात, ये मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें हैं। वसीम भाई की मोहब्बतें, और अल्लाह उनकी मोहब्बतें, उनकी अजमत, उनकी शोहरत शेगांव में कायम रखे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने शेर कहा था कि निकम्मे जो हैं बड़े काम करने वाले थे, और मिसरे पर मिसरा रखा है सिर्फ, और बात हो गई है। मिसरे पे मिसरा रखा है, बात हो गई है। देखिए कि जो आज सर पे मुसल्लत हैं कल थे कदमों में, जो आज सर पे मुसल्लत हैं कल थे कदमों में, जो आज हमको डराते हैं डरने वाले थे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो आज हमको डराते हैं डरने वाले थे, क्या बात। हुआ हूं अपनी ही तारीख देखकर हैरान, निकम्मे लोग बड़े काम करने वाले थे, जो आज सर पे मुसल्लत हैं कल थे कदमों में, जो आज हमको डराते हैं डरने वाले थे। एक गजल के एक मतलब 2-4 शेर पढ़कर मैं हाजिर आपसे रुखसती चाहूंगा। मतलब अर्ज किया है, इसकी रदीफ देखें फिरोज साहब, इसकी रदीफ देखें और काफियों का निबाह देखें। एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया, एक कतरा है जो सहराओं को, एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया, आंख के पास तमन्नाओं को छू कर आया। एक कतरा है जो सहराओं को छू कर आया, आंख के पास तमन्नाओं को छू कर आया, रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर। ये हिंदुस्तान है कि रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर, एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया। क्या बात है, वाह। रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर, एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया। और मेरा ये शेर और आप सामीन की मोहब्बतें देखें कि रूह में उतरा है अपनों की मोहब्बत बनकर, एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया। घर से निकला तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी, घर से निकला तो मुझे माँ ने घर से निकला, मिसरे सानी अगर लग जाओ तो चाहूंगा कि घर से निकला तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी, है सफर धूप का मैं छाँव को छू कर आया। वाह वाह वाह। घर से निकला तो मुझे माँ ने दुआएं दी थी, है सफर धूप का मैं छाँव को छू कर आया, है सफर धूप का मैं छाँव को छू कर आया। और वसीम भाई आप बैठे हैं, मगर एक शेर सियासी मौजू का है, सो इस गजल में मैं पढ़ देता हूँ, आप इसका काफिया देखें कि एक झोंका जो मेरे गांव को छू कर आया, जाने किस नशे में ललकारा है उसने मुझको, जाने किस नशे में ललकारा है उसने मुझको, जाने किस नशे में ललकारा है उसने मुझको, वो जो मैदान में मेरे पाँव को छू कर आया। वाह वाह।
जाने 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 किस नशे में ललकारा है उसने मुझको, वो जो मैदान जो में मेरे मैदान में मेरे वो जो मैदान में मेरे पाँव को छू कर आया, वो जो मैदान में मेरे पाँव को छू कर आया, तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब, तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब, वरना मैं भी कई दरियाओं को छू कर आया, वरना मैं भी तशनगी का मेरी कुछ और तकाजा है अदीब, वरना मैं भी कई दरियाओं को छू कर आया। एक मतलब दो चार शेर पढ़कर रुखसत होता हूँ। अर्ज किया है बड़ी अच्छी ताबीर के बहुत सारे वादे दावे किए जाते हैं। मैं गजल का शायर अपने अंदाज में किस तरह कहता है, बात तक पहुंचने में लुत्फ है, बात तक आप पहुंचते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है कि अच्छी ताबीर के जो ख्वाब हुआ करते हैं, अच्छी ताबीर के जो ख्वाब हुआ करते हैं, अच्छी ताबीर के जो ख्वाब हुआ करते हैं, कम नजर आते हैं, नायाब हुआ करते हैं। वाह वाह। अच्छी ताबीर के जो ख्वाब हुआ करते हैं, कम नजर आते हैं, नायाब हुआ करते हैं, कम नजर आते हैं, नायाब हुआ करते हैं। और ये शेर है इसका मेरा पसंदीदा शेर इस सिलसिले का कि वो तो आंसू हैं निकल आते हैं जो आंखों से, वो तो आंसू है, वो तो आंसू है निकल आते हैं जो आंखों से, जब्त जो होते हैं सैलाब हुआ करते हैं। वाह। वो तो आंसू है निकल आते हैं जो आंखों से, जब्त जो होते हैं सैलाब हुआ करते हैं, जब्त जो होते हैं सैलाब हुआ करते हैं। और ये शेर मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा और ये हर गैरतमंद शख्स के ज़हन दिल की तर्जुमानी मेरा ये शेर कि वो तो आंसू हैं निकल आते हैं जो आँखों से, जब्त जो होते हैं सैलाब हुआ करते हैं। ऐसे लोगों से मैं प्यासा ही बहुत अच्छा हूँ, ऐसे लोगों से मैं प्यासा ही बहुत अच्छा, ऐसे लोगों से मैं प्यासा ही बहुत अच्छा हूँ, खून पी पी के जो सैराब हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों से मैं प्यासा ही बहुत अच्छा हूँ, खून पी पी के जो सैराब हुआ करते हैं। कभी सोचा है ऐ हालात के रोने वाले, कभी सोचा है हालात के रोने वाले, हालात के रोने वाले हर तबाही के कुछ असबाब हुआ करते हैं। कभी सोचा है हालात के रोने वाले कुछ असबाब, हर तबाही के कुछ असबाब हुआ करते हैं। कौन है तू तुझे पहचानता है कौन नदीब, कौन है तू तुझे पहचानता है कौन नदीब, यहाँ मुंह देख के आदाब हुआ करते हैं। यहाँ मुंह देख के आदाब हुआ करते हैं, यहाँ मुंह देख के आदाब हुआ करते हैं। तरफदार किसी और के हैं, सब तरफदार किसी और के हैं, सब तरफदार किसी और के हैं और हम यार किसी और के हैं। सब तरफदार किसी और के हैं और हम यार किसी और हम के हैं, यार किसी और के हैं। और इस शेर का लुत्फ उठाइए, जबान अपनी जगह होती है, जबान का खासा होता है शायरी में कि और हम यार किसी और के हैं, दोस्त मैं भी हूं किसी और का ही, दोस्त मैं भी हूं किसी और का ही, यार भी यार किसी और के हैं। यार भी दोस्त मैं भी हूं किसी और का ही, यार भी यार किसी और के हैं। और है महीने में सभी काम के दिन, है महीने में सभी काम के दिन, सिर्फ इतवार किसी और के हैं। है महीने में सभी काम के दिन, है महीने में सभी काम के दिन, सिर्फ इतवार किसी और के हैं, सिर्फ इतवार किसी और के हैं। और ये शेर मैं चाहता हूं कि अब आप गजल के लुत्फ से, शोखी से हट कर सुने। ये एक शेर इसका कि जो हैं मस्जिद में खुदा के बंदे, मौलाना रफीक शाह साहब ने भी आपकी इस पे खुसूसी तवज्जो कि जो भी हैं, जो हैं मस्जिद में खुदा के बंदे,
है महीने में सभी काम के दिन, सिर्फ इतवार किसी और के हैं। इसमें ये शेर देखें कि जो हैं मस्जिद में खुदा के बंदे, सरे दरबार किसी और के हैं। वाह वाह। जो है मस्जिद में खुदा के बंदे, सरे दरबार किसी और, सरे दरबार किसी और के हैं। आप दुनिया से मोहब्बत कीजिए, आप दुनिया से मोहब्बत कीजिए, हम वफादार किसी और के हैं। वाह वाह वाह। आप दुनिया से मोहब्बत कीजिए, हम वफादार किसी और के हैं। और ये जो यकजहती की बात चल रही है, कौमी इत्तेहाद की बात चल रही है, दो कौमों के एक होने की बात चल रही है, हिंदुस्तान के अमन और सलामती की बात चल रही है। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म एक सवाल का एक शेर पूछता हूँ इस मुशायरे से। मैं एक मुस्लिम, एक हिंदुस्तानी का एक सवाल है कि दोस्त मैं भी हूँ किसी और का ही, यार भी यार किसी और के हैं। इसमें एक शेर मैंने कहा, और शायद कौमी यकजहती के इस मुशायरे का ये शेर आप हजरात याद रखें कि ये हिंदुस्तान, ये कहानी तो मेरी थी, फिर क्यों? ये कहानी तो मेरी थी, फिर क्यों इसमें किरदार किसी और के हैं? ये कहानी तो मेरी थी, फिर क्यों इसमें किरदार किसी और के हैं। और मैं ये दो कताबंद शेर सुनाकर इस सिलसिले के आपकी ज़हमत तमाम करना चाहूँगा कि ये कहानी तो मेरी थी, फिर क्यों इसमें किरदार किसी और के हैं। और आप ही की है ये तस्वीर मगर, आप ही की है ये तस्वीर मगर, आप ही की है ये तस्वीर मगर, रंग सरकार किसी और के हैं। वाह वाह। आप ही की है ये तस्वीर मगर, रंग ये हम शायरों का इशारों किनायों वाला लहजा है। अब मैं तकल्लुफ बरतरफ करता हूं अगले शेर में कि आप ही की है ये तस्वीर मगर, रंग सरकार किसी और के हैं। वो के शायर बड़ा इस दौर का है, उसके अशार किसी और के। वो जो शायर है